अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो सेशन है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसकी इतनी ही अहमियत है जितनी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की या ई कॉमर्स की अहमियत है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं और आप क्लाइंट्स का भी काम करें, ना सिर्फ क्लाइंट का काम कर रहे हैं बल्कि अपना ई कॉमर्स का स्टोर लॉन्च कर लें और डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी लॉन्च कर लें, मेरे इसी चैनल तलहा टेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। आज मैं आपको फेसबुक की एड्स चलाना सिखा रहा हूँ। फेसबुक की एड्स चलाने के जो अदर पार्ट्स हैं वो मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन जो आज एक्सक्लूसिव किस्म की ऐड चलेगी उसकी तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ साथ आप बेल आइकन पे क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे पड़ी हैं कि अगर आप पूरा कोर्स नहीं भी करते और आज का सेशन ले लेते हैं और थोड़ा बहुत आपका हल्का फुल्का काम है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद काम चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का सेशन है हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर के हवाले से और इसके अंदर हमने एड्स चलाना सिखानी है आपको। इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आपने ये वाली ऐड चलाना सीख ली तो इंशाल्लाह ताला आप किसी भी फील्ड के अंदर मार नहीं खाएंगे। आपने कुछ भी बिजनेस की प्रमोशन करनी है तो आप वो कर सकेंगे, आपने ई कॉमर्स करना है वो कर सकेंगे, प्रोडक्ट सेल करनी है आप वो कर सकेंगे। इसी के साथ साथ आप छोटे से छोटा बिजनेस ले लें, इलेक्ट्रिशियन का, वेल्डर का, प्लम्बर का, रियल एस्टेट का, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, इसके साथ इंटीरियर वालों का, या कोई भी बिजनेस आपके जहन में आता है तो आप इस ऐड के थ्रू अपनी एड्स को बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। इससे पहले आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तलहा टेक चैनल है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। ऐसे लोग जो घर बैठे फ्री कोर्स करना चाहते हैं और जिनके पास फीस पे करने के पैसे नहीं है तो वो यहाँ से वीडियोस देख के अपना काम चला सकते हैं। इसके साथ साथ नॉन स्टॉप हमारा चैनल है, न्यूज़ चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ देखने को मिलेगा। इसी का फेसबुक पेज है नॉन स्टॉप 360 नॉन स्टॉप और बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे शेयर किया जाता है, इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है, आप इसको शेयर देख सकते हैं। और ये जो कंटेंट होता है इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड न्यूज़ होती हैं, आप सबको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं हम फेसबुक एड्स मैनेजर को लेकर। सबसे पहले हम यहाँ पे एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं और फिर गो टू एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हैं। आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है आपके एड्स मैनेजर को लेकर। अब मेरे मुख्तलिफ एड्स अकाउंट आपके पास अमूमन ये खाली जगह होगी, लेकिन मैं आज की वीडियो में ना ज़रा डिटेल्ड तरह का लेक्चर देने जा रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपने इंगेजमेंट में ऐड किस चीज़ की चलानी है। और उसमें 2-4 एड्स हैं उनको लेकर चलेंगे, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक होगा उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ऐड चलाएंगे और अदरवाइज़ बाकियों को इतनी ज़्यादा हम तवज्जो नहीं देंगे। मैं अपना ऐड मैनेजर चेंज कर रहा हूँ, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपका जो होगा आप वो इधर से चला सकते हैं। ये मैंने अपना एड्स मैनेजर चेंज किया और मैंने आप सबको बता रखा था कि हमारे पास यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन आती है। घबराना नहीं है, क्रिएट की जगह अगर फेसबुक कभी नाम चेंज कर देता है, ओपन लिख देता है, ऐड लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, स्टार्ट लिख देता है, ये इंटरफेस चेंज होते रहते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप तवज्जो के साथ देखें। हमारे पिछले लेक्चर में एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स हमने शेयर की थी कि ये क्या काम करती हैं और इसका क्या बेनिफिट्स है, और ये हमारे चैनल पर मिलेगा या पेड कोर्स में होगा, देखना पड़ेगा। ये वो तमाम चीज़ें, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट देने वाला हूँ ऐसे स्टूडेंट जो अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं, लेकिन वो वीडियोस को देखते हुए चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लेंगे। अगर आपने किसी भी टाइप का बिजनेस करना है उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो हमें चेंज करनी पड़ती हैं एड्स को लेकर। अगर वेबसाइट पे सेल लेनी है तो ये चलाते थे, लीड्स की एक अपनी अहमियत है, इसका अलग लेक्चर हो चुका है। लेकिन 90% अगर वेबसाइट पे सेल नहीं ले रहे तो आपने इंगेजमेंट का चैप्टर चलाना है। इंगेजमेंट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने ना 2 चीज़ें आती हैं, टॉयलेट मैसेज कैंपेन्स आती है और मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन आती है। हमारी ऐड जो होती है वो 3 लेवल से गुजर के बनती है। 3 लेवल कौन से होते हैं? नंबर 1 कैंपेन लेवल, नंबर 2 एड सेट लेवल, नंबर 3 ऐड लेवल। देखें हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड चलाने के लिए, तो जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कहता है क्विकली हम आपकी ऐड क्रिएट कर देंगे और इससे आपको अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस हैं और फलां वो बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपने मैनुअल ऐड चलानी है, आपने इसकी वो ऐड टेलर में नहीं ऐड चलानी। उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स देने की बात कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तमाम बेनिफिट्स ये आपको दे दे। मैनुअल में हम खुल के खेल सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर लेंगे। क्लियर हो गया जी? हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 लेवल से गुजरेगी, यहाँ से 2 लेवल से गुजर के ऐड जाती है। देखें जी, सबसे आसान हल बताने लगा, आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। ये कैंपेन नेम है,
यहाँ पे ना वो आपसे कैंपेन नेम पूछता है। ये देना कंपलसरी नहीं है, देना चाहिए, लाजमी देना चाहिए, पता चले कि जी आपका बिजनेस क्या है और बेनिफिट्स आपको मिलते हैं इसको देने से। अब होता क्या है कि हम यहाँ देते नहीं, हम भूल जाते हैं। मान लें कि मैं यहाँ पे देता हूँ, अपने स्टोर का नाम दे देते हैं, मान लें कि 360 हैप्पी स्टोर वॉचेस ऐड। अब मेरी एक और आदत है कि मैं यहाँ पे डेट लाजमी देता होता हूँ। आज डेट 23 है और हम यहाँ पे डेट दे देते हैं। अब ये मुझे पहचान में आ जाएगा कि किस चीज़ की ऐड चलाई थी। अगर और भी आपने इसमें पहचान पैदा करनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन ऐड है ये, ठीक है। ओपन मतलब इसमें डिटेल टारगेटिंग नहीं की, ठीक है हमने, वरना डिटेल टारगेटिंग करते हो तो वो नाम लिख देना। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इन तीनों जगह पे आप प्लेस कर सकते हो इसको। यहाँ पे हमने इसको भी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको भी पेस्ट कर दिया। अच्छा, मार्केटिंग की ऐड है या ई कॉमर्स की ऐड है, कोई भी है तो आप सेम चलाओगे, ऐड चलाने का तरीका सेम होता है। अब वापस आ जाते हैं नंबर 1 के ऊपर। पहला कौन सा लेवल था? कैंपेन लेवल। सेकंड कौन सा है जी? एड सेट। थर्ड कौन सा? ऐड लेवल। तो हम दोबारा इधर आते हैं जी अपने कैंपेन लेवल पे। देखो पहले नंबर पे ना हमसे वो सवाल करता है, वो सवाल ये करता है जी आपकी ऐड क्या स्पेशल कैटेगरी में फॉल करती है। आपने बिल्कुल यहाँ क्लिक नहीं करना, और अगर क्लिक करना भी है तो इस जगह पे क्लिक नहीं करोगे आप। ये लास्ट ऑप्शन है, सोशल इशू, इलेक्शन एंड पॉलिटिकल। आपकी ऐड को सस्पेंड कर देगा और उसके अलावा ऐड अकाउंट भी डिसेबल कर सकता है। ये तब ऑन करते हैं जब हमने अपनी सोशल इश्यूज़ के लिए अपने डिस्क्लेमर दिया होगा और अप्रूवल ली हुई होगी फेसबुक से कि हम रियल पर्सन हैं और हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज ना कीजिएगा। वरना ये हाउस होल्ड क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट की यहाँ ऑप्शन देता है, इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। अब देखो फर्स्ट पेज पे मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको आपने नहीं छेड़ना, ये जस्ट वो आपको एक्शन बता रहा है, ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट है। और यहाँ पे बताता है एडवांटेज कैंपेन बजट। तो एडवांटेज कैंपेन बजट, इसका पहले नाम था CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। क्या नाम था? CBO। अब उसने उसका नाम चेंज कर दिया है, तो इसको अभी मैं ऑन नहीं कर रहा और AB टेस्ट को भी ऑन नहीं कर रहा। यानी फर्स्ट पेज पे ये इन दोनों चीज़ों को ऑन करना कंपलसरी नहीं है। ऐड इसके बगैर भी अच्छा परफॉर्म कर जाती है, लेकिन कभी कभार इसको ऑन करना पड़ता है और इसके अलग से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस वीडियो में ये डिटेल्ड लेक्चर है, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसका एक अलग लेक्चर रिकॉर्ड है हमारा ऑलरेडी, वो आपको हमारे चैनल पे देखना होगा। अब ये दो जो चीज़ें हैं इनके बगैर काम हम चला सकते हैं। हमने पहले पेज पे क्या किया? कुछ भी नहीं किया, जस्ट नेक्स्ट कर दिया हमने। अब देखते हैं, बात समझने की कोशिश करें। फेसबुक हमें कहता है कि जी आप हमें बताएं कि आपको कन्वर्जन लोकेशन, ये जो यहाँ क्लिक किया है, पहले ये ओपन सामने आ जाता था, अब इसने ये ड्रॉप डाउन कर दिया है, ठीक है। पहले ये सामने 400-500 चीज़ें आती थी। अब इस चीज़ को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मुझसे बार बार आपने क्वेश्चन नहीं करना है, आसान अल्फाज में बताता हूं। अगर आपने पेज लाइक की ऐड चलानी है कि आप चाहते हो कि आपके पेज के ऊपर लाइक्स और फॉलोवर आ जाएं, ये कंपलसरी मैं इसलिए कहता हूं कि आपके पेज की ब्रांडिंग ही नहीं होगी, लाइक फॉलोवर नहीं होंगे, तो क्लाइंट क्यों कर आपसे कोई चीज़ परचेज करेगा? नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर पेज लाइक की एड्स चलानी है और आप चाहते हो कि मेरे पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स फॉलोवर आ जाए, देन आपने यहाँ क्लिक कर देना है। ये देख लो फेसबुक पेज क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? यहाँ क्लिक करना है और उसके बाद अपना पेज सेलेक्ट करना है। किसी भी टाइप का आपका पेज है तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नहीं जी मुझे तो अपनी ऐड चलानी थी, मुझे तो कन्वर्जन लेनी है, मुझे तो ऑर्डर्स लेने हैं, मुझे तो क्लाइंट्स के साथ डील करना है, देन आप यहाँ पे क्लिक करोगे। कितने आसान अल्फाज में सिखा रहा हूँ आपको। मैसेजिंग ऐप, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो उसमें बता रहा है आपको, कहता है गेट पीपल टू इंगेज विद योर ब्रांड और मैसेज मैसेंजर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। वो कहता है आपके पास ऑडियंस आएगी, इंगेज होगी कहाँ पे? मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे। अच्छा, अब क्या होता है कि अब मैंने आपको एक बात बताई थी, याद रखिएगा कि 90% आपने ऐड चलानी है इंगेजमेंट की। जब भी कोई भी काम खाता है इंगेजमेंट की, तो इंगेजमेंट में ना सिलेक्शन दुरुस्त करना ज़रूरी है। मुझे मेरे मेंटोर ने सिखाया था कि जो मर्जी काम हो इंगेजमेंट चला लो, ऑर्डर आएंगे। मैंने चलाई, हुआ ही कुछ नहीं, उसके अंदर सिलेक्शन ही मैं गलत करता होता था। तो भाई अब जो ये इंगेजमेंट है, इसके अंदर ये 5 चीज़ें दे रहा है, ठीक है, 6 चीज़ें, फेसबुक पेज, ऐप, वेबसाइट, कॉल्स और ऑन योर ऐड और मैसेजेस। यार पानी ला। अच्छा, अब क्या है इसका मैंने बता दिया। इंगेजमेंट में 90% इंगेजमेंट चला रहे हो, तो इंगेजमेंट के अंदर 90% पहली ऐड चलाओगे, ये वाली
ठीक है भाई, आपके कान नाक कहीं पे भी दर्द है, जैसे हकीम एक ही फकी दे देता है ना, वही सब जगह चल जाती है, तो आपने ये चलानी है। अच्छा, फेसबुक पेज पे जस्ट तब क्लिक करना है जब हमारी पेज लाइक की ऐड चल रही होगी। अच्छा, ऐप वाला तो खाता ही छोड़ दो, या सिलेक्शन ही नहीं है। वेबसाइट कहता है कि अगर आपने अपनी ऑडियंस को इंगेज करना है, वेबसाइट पे लेके जाना, लेकिन वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं देगी, तो यहाँ क्लिक करना है, जस्ट ऑडियंस जाएगी, यहाँ फायदा नहीं है। अच्छा, कॉल्स कहता है अगर आपने बिजनेस के लिए कॉल्स लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। कहता है गेट पीपल टू वॉच अ वीडियो और इंटरेक्ट विद योर पोस्ट और इवेंट। इस चीज के ऊपर क्लिक करके बताता हूं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, मेरे पास ये दो खाने खुल जाते हैं। एक के ऊपर लिखा होता है वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, इवेंट रिस्पॉन्स, रिमेंबर्स ऐड। अब क्या होता है कि वीडियो व्यूज, शुक्रिया, वीडियो व्यूज के ऊपर वो कहता है कि जी अब हर शख्स का शौक होता है कि यार मेरी वीडियोस वायरल हो जाए। अच्छा, जब ये वाली ऐड चलाओगे तो इसके ऊपर कॉस्ट बहुत कम आएगी। इन सब चीज़ों पे आप कहते हो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें मेरी पोस्ट पे, तो ये ऐड चला दोगे। ये पोस्ट एंगेजमेंट, आप कहते हो इवेंट कोई आपने सेट किया हुआ है, इवेंट है या रिमाइंडर सेट करना है, तो ये ऐड चला दोगे। आप चाहते हो नहीं जस्ट मुझे व्यूज चाहिए, मिलियन व्यूज हो जाए, 1 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, तो ये ऐड चलाओगे। लेकिन ये बात जहन में रखो, इन चारों एड्स को चलाने से ऑर्डर नहीं आएंगे। क्लियर हो गया जी? आपको ऑर्डर्स नहीं आने। अच्छा, अब फिर ऑर्डर नहीं आने तो क्या होगा? अच्छा, एक और चीज़ है, कहता है गोल क्या सेट करना है। ये 15 सेकंड और 2 सेकंड तक का रिकॉर्ड रखता है। मतलब ऐसे लोग जो 15 सेकंड तक एटलीस्ट देखें, या 15 सेकंड वाली, या जस्ट प्ले कर दें, तो आप ये 15 सेकंड पे ही क्लिक रहने देंगे तो काम ठीक है। आमतौर पे ये ऐड हम चलाते ही नहीं होते, ठीक है। हमें कौन सी ऐड चलानी है, हमारा बिजनेस क्या है, हमारा काम क्या है, ये है, समझ रहे हो। अब देखो, अब वो कहता है हाँ भाई फेसबुक पेज कौन सा लगाना चाह रहे हो, तो मेरे पास 360 हैप्पी स्टोर है, मैं ये 360 हैप्पी स्टोर लगा देता हूँ। अब इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि कहता है हाँ जी मैसेंजर सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम सेलेक्ट करना है या व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है। देखो जी, अगर आप इंस्टाग्राम पे क्यूरीज लेना चाहते हो तो जस्ट इंस्टाग्राम सेलेक्ट करोगे। अगर आप मैसेंजर सेलेक्ट करना चाहते हो तो जस्ट इस पे कर दो या इस पे भी कर दो। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो व्हाट्सएप पे क्यूरीज चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करोगे। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो जस्ट व्हाट्सएप पे क्यूरीज चाहिए या इंस्टाग्राम से भी आ जाए, तो आपको मैसेंजर हटाना पड़ेगा। अगर आप मैसेंजर नहीं हटाओगे तो व्हाट्सएप पे क्यूरी नहीं आएगी। तो व्हाट्सएप पे लेने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ अब मैं आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ, 99% आप लोग व्हाट्सएप ही लगाओ, ज़्यादा फायदा होता है। कुछ बिजनेसेस होते हैं, अगर कुछ फीमेल्स हैं या फीमेल्स प्रोडक्ट सेल की जा रही हैं, देन आप व्हाट्सएप भी हटा दो, देन सिर्फ इंस्टाग्राम क्लिक करो और इंस्टाग्राम को ही टारगेट करो, क्योंकि फीमेल्स अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं करती और हेजिटेट होती हैं अगर आपने कॉस्मेटिक है या उनकी कोई पर्सनल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अदरवाइज मैं सबको रिकमेंड करता हूँ आप व्हाट्सएप लाजमी लगाएंगे, बेनिफिट होगा, इसको नहीं लगाना आपने। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ऐड चलाते हो तो भाई वो गोरे आपको व्हाट्सएप पे डील नहीं करने वाले। गोरों के लिए आपने यहाँ पे ऐड के ऊपर यहाँ क्लिक करना है और इसको भी हटा देना है। समझ आ रही है? गोरों के साथ डील करना है तो मैसेंजर पे चैट पे करो। अच्छा, एक और बात, अगर आप कुरान अकेडमी चला रहे हो तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके ऑडियंस को लेकर आ सकते हो और व्हाट्सएप भी ला सकते हो। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ व्हाट्सएप अलाउ ही नहीं है, तो ये बड़े मसले होते हैं। तो जहाँ पे अलाउ है वहाँ आप चला सकते हो और किसी के पास तो ये अलाउ ही नहीं होगा। चलो, हमने ये सीन कर लिया, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, पहले व्हाट्सएप एक पेज के साथ एक अटैच होता था, अब फेसबुक कहता है कि आप ना 50 व्हाट्सएप भी अटैच कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग। तो लेकिन अभी हम एक ही लगाते हैं, बात ये है कि ज़रूरत ही नहीं है हमें। अच्छा, अब आ जाते हैं ये गोल वगैरह बिट, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने कुछ भी नहीं देना। वो कहता है बजट, डेली बजट। यार आपका ना फेसबुक रिकमेंड करता है कम से कम $1 हो। अब $1 है 280 के करीब, मैं 270 लगाता हूँ, वो मुझे रेड दे देगा। मान लें कि जब भी कभी रेड एरर आ जाए ना, ये रेड साइन आ जाए, उसने आपकी ऐड पब्लिश होने ही नहीं देनी, तो आपने रेड नहीं करने देना। जो भी इशू कह रहा है उसको सॉल्व करना है। कहता है भाई बजट आपका मस्ट एट लीस्ट होना चाहिए 279.15। ये लो 280 लगाता हूँ तो देखो कितना हो गया हमारा, ओके हो गया, ग्रीन हो गया ना। तो आप डेली कम से कम इतना लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा यार 400, 450, 450 रुपये आप लगाओ अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो। तो 300 में क्या होता है यार। अच्छा, वरना 300 से काम चल सकता है। अच्छा, अब देखते हैं बेटा, वो कहता है ऐड आपकी कब से चलनी है, अभी चलानी है। हाँ जी बिल्कुल अभी चलानी है, टाइम जो देना है अभी का टाइम चल जाएगा। एंड डेट सेट करनी है कि नहीं, एंड डेट आप सेट कर सकते हो। मान लो कि आप कहते हो नहीं यार मैं भूल जाऊंगा ऐड चलाते चलाते, मुझे ना 29 तारीख को बंद करनी है, और उसका टाइम दे दो, 29 तारीख को ये ऐड आपकी खुद ही बंद हो जाएगी। लेकिन फिर ये आपसे बजट भी मांगेगा कि भाई कितना बजट, वो बजट फिर आपको सेट करना पड़ता है। डेली बजट
हाँ ये डेली इस तरह भी आ गया, और ये लाइफ टाइम बजट होता है। लाइफ टाइम में आपको सेट करना होता है कि जी मुझे कितना बजट देना है। आप कहते हो मुझे 5,000 देना है, आप 5,000 और फिर उसको एंडिंग डेट देते हो। डेली बजट में मंथली जो होता है ना, सॉरी लाइफ टाइम बजट में आमतौर पे ये होता है कि वो आपको 1 महीना नेक्स्ट की डेट दे देता है कि जी 23 है तो 23 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। अब ये 23 अक्टूबर तक 1 महीना बनता है, ये 5,000 नहीं लग सकता। वो कहता है ये 5,000 क्या, हम इधर 25,000 लगा दें, मान लो अब चल जाएगा। और लेकिन हमने भी इतना लंबा चलाना ही नहीं। अगर आपका बिजनेस ऐसा है तो चला लो, अदरवाइज नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप डेली के ऊपर काम चला सकते हो और एंड डेट भी इसको खत्म कर दो, कोई इशू नहीं। आप इसको इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अच्छा ये ऑप्शन पहले ना फेसबुक की नहीं थी, तो फेसबुक ने अब डाल दी कि भाई आप क्या खास टाइम के अंदर अपना बजट बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहते हो तो ये सीन आप नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, जाने दें इसको। लेकिन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हो और उसको अपने वो टाइम, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे सकते हो। लाइक आपको पता होगा कि शाम के टाइम ऑडियंस ज़्यादा होती है, कुछ प्रोडक्ट या कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं शाम 5 बजे से लेके, हमारे कुछ स्टूडेंट्स उनके क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं सर जी वो शाम 5 बजे चलाते हैं, 3,000 रुपया बजट लगाते हैं और 12 बजे से पहले पहले ऐड बंद भी कर देते हैं, मैनुअल बंद कर देते हैं। तो भाई इस दौरान उनके 10-15 चीज़ें ऑर्डर सेल हो चुके होते हैं। तो आपको पता है कि ये टाइम वो होता है कि जिसमें लोग परचेजिंग करते हैं। तो अगर करना चाहें कर लें, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बगैर काम चला सकते हैं और यहाँ पे वो आपको अदर ऑप्शन दे देता है, व्यू करना है भाई क्या व्यू करना है, सारी डिटेल्स आपको देता है। मैं इसके बगैर भी काम चलाता हूँ, आप भी चला सकते हैं। आओ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपनी सामने देखने लगे हैं, लोकेशन। देखो जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मेरी ये वीडियो एक गिफ्ट से कम नहीं है। स्पेशली आप पाकिस्तान में ऐड चलाना चाहते हो ना, तो ये पाकिस्तान की लोकेशन पूरी ना लगाओ और ज़रूरत भी नहीं है पूरी पाकिस्तान। आप यहाँ पे लगा दो पंजाब, ठीक है। पंजाब बेटा इंडिया वाला ना लगा देना, पाकिस्तान लगाना है। इंडिया वाले इंडिया वाला लगाएंगे, ठीक है। सिंध, अगर आपका काम बिजनेस ही स्पेसिफिक सिटी, स्पेसिफिक स्पेस या स्पेसिफिक लोकेशन में, देन आप वो लगाओगे। अदरवाइज हम इधर एक और लगाएंगे, कोयटा पेशावर लगाएंगे, लेकिन पूरा इनका स्टेट नहीं लगाएंगे। मान लें कि बलोचिस्तान का अंदर कोयटा आता है तो हम यहाँ पे जस्ट कोयटा लगाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पूरा बलोचिस्तान लगाना ना बड़ा मसला हो जाता है, ठीक है। पार्सल डिलीवरी रेशो का मसला होता है, डिलीवर नहीं होते, और 100 मसले हैं। उनकी लैंग्वेज का इशू है, उनको समझने का इशू है। और केपी के पूरा नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लिखा देंगे पेशावर, ठीक है। अभी भी एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी वो मिस हो जाती है, वो है हमारा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इन ना पंजाब में है ना सिंध में है। तो आप खाली इस्लामाबाद यहाँ लिखते हो तो आमतौर पे रहीम यार खान के पास आपको ले जाएगा। आपने यहाँ लिखना कैपिटल, कैपिटल इस्लामाबाद, ठीक है। ट्रेटरी ये जो भी बोलता है ये आ जाएगा। ये देखो जो रावलपिंडी के करीब है ये असल इस्लामाबाद है। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को आमतौर पे रिकमेंड करूंगा वो ये काम करें। लाइक मान लो आप कहते हो नहीं सर जी हमारा तो काम पूरे पंजाब क्या, मेरा तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है और मुझे तो अपने ही एरिया से क्लाइंट लेने हैं, तो आप यहाँ पे लिख लो शालीमार कॉलोनी। जैसे हम इस वक्त शालीमार कॉलोनी में बैठे हैं, वो देखो डायरेक्ट मुल्तान में पहुँचा देगा और डायरेक्ट हमारी जगह पे लेकर आया हमें, ये शालीमार कॉलोनी, ठीक है। देख रहे हो। तो नहीं, आप कहते हो नहीं जी मुझे ना शालीमार ये जो है ना यहाँ नहीं जाना, मुझे शालीमार के साथ ये आगे जो है ना वागड़ा टाउन, मुझे ज़रा यहाँ ऐड चलानी। ये लो आप अपनी पिन यहाँ कर दो, ये शालीमार को हटा दो, या वापडा टाउन में भी चलानी है वहाँ भी चला दो। ये लो इसको ख़त्म कर दिया। अब वो कहता है कितनी लोकेशन, कितने रेडियस में चलाना है। भाई 16 किलोमीटर में तो पूरा मुल्तान कवर हो जाएगा। भाई वापडा टाउन चलाने का मकसद है कि मुझे 2-4 किलोमीटर के अंदर अंदर चलाना है। लेकिन ये याद रखो जितना एरिया कम करोगे उतनी ऑडियंस कम हो जाएगी, जितनी ऑडियंस कम हो जाएगी और उतनी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑडियंस ज़्यादा होगी तो ठीक रहेगा, अदरवाइज़ कम हो जाएगी। तो बेहतर ये कि पूरा शहर लगा दो या मुख्तलिफ एरियाज़ भी आप यहाँ लगा सकते हो। मैं अभी आपको फुल मुल्तान मिसाल के तौर पर लगाना चाहता हूँ, तो मुल्तान लगा दी। ये हमारा काम चल गया, ठीक है। और क्या कहता है, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड ऑन योर एड्स। ओके है, यहाँ पे चेक लगा होना चाहिए, यहाँ चेक लगा दें। अच्छा बेटा, अब ज़रा एक काम की और ज़रूरी चीज़ सामने आ जाती है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। यहाँ पे इसको सेव ना करो, ये ऑप्शन फेसबुक की पहले सामने आती थी, अब फेसबुक ने इसको ख़त्म कर दिया है। ख़त्म नहीं किया, हम यहाँ पे करते हैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। यहाँ क्लिक करते हैं, एडवांटेज को नहीं करते हम ना। ज़रा मैं आपको चाहता हूँ कि मैं डिटेल्ड में आपको सिखा दूँ, कल को भले आप ये ऑप्शन यूज़ करो या ना करो, लेकिन आपको आना सब कुछ चाहिए। यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखना बेटा, जैसे मैं ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या होता है, वो कहता है हाँ जी ये आपका लोकेशन में कंट्री आ गया। अच्छा, यहाँ पे इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक्सक्लूजन आ गया। भाई मैं कहता हूँ जी ये मैंने
पंजाब तो लगा दिया, यहाँ पे एक दफ़ा मैं पहले इंक्लूड कर दूँ, क्योंकि ना आपके साथ ना इस तरह के मसले बहुत देखने को मिलेंगे। ये आप कहते हो सर जी मैंने पंजाब लगा दिया, अज़हाब को आगे लोग गांव देहात से उठ के आ जाते हैं। यहाँ पे आप डाल दो डेरा गासी खान, यहाँ पे आप डाल दो मुजफ्फरगढ़, यहाँ पे आप वो कच्चे के इलाके डाल दो, यहाँ पे और जो आप चाहते हो जिस एरिया की ऑडियंस देहात टाइप है वो मुझे ना है, मैं नहीं डील करना चाहता, आप यहाँ पे एक्सक्लूजन में डाल के इसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, वो इलाके आप एक्सक्लूड कर सकते हो, निकाल सकते हो। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, इस तरफ भी ध्यान रखते जाना है। ये हमारी स्पेसिफिक ऑडियंस है, रेड हो जाता है या ऑरेंज होता है, ये ग्रीन है और ये ब्रॉड हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा ऑडियंस हो तो मिनिमम ग्रीन होना चाहिए। मिनिमम आपकी 8-10 लाख की ऑडियंस तो लाजमी होनी चाहिए, वरना 20-30 लाख ऑडियंस हो तो अच्छी बात है। ये कितनी ऑडियंस है हमारी? 3 करोड़ है भाई, करोड़ 3 करोड़ 70 लाख से लेकर 3 करोड़, अरे क्या है यार, 3 करोड़ 7 लाख है, 7 लाख से लेकर ये 61 लाख बता रहा है। अच्छा, अब ये हमें ऑडियंस बता रहा है। अब नीचे आते हैं तो ये कहता है एस्टिमेटेड रीच आपको मिलेगी 4000 से लेकर 11000 लोगों तक आपकी ऐड जाएगी और 8 से लेकर 24 कन्वर्जन आएंगी आपको। कभी कभार ये ना डाटा खराब देता है, 000 दिखा रहा है, आप बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हो तब शो करता है। तो ये सारा एस्टिमेटेड होता है। अब 24 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, 8 से कम भी आ सकती हैं, तो इस वक्त आपने परेशान नहीं होना। तो अच्छा, अब देखो ये ऑडियंस इतनी ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैंने ओरिजिनल वो खोल लिया, ओरिजिनल स्विच किया ना। अब देखो, अब भाई मेरी तुक्की नहीं बनती 18 से 65 साल के लोगों को ऐड दिखाऊं। मैं स्मार्ट वॉचेस सेल कर रहा हूँ, कौन बाबा मुझसे लेगा? मैक्सिमम 45 साल लगा लेता हूँ। जेंडर, ये मेल खरीदेंगे या फीमेल खरीदेंगे? जल्दी बताओ। आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर स्पेसिफिक आप किसी जेंडर के प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज ऑल पे क्लिक रहने देंगे। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर ऑल स्टूडेंट। इसका नाम है डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, इसने अब इसका नाम चेंज करके रखा हुआ है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। तो इसके अंदर आप सजेशन के थ्रू भी अपनी ऑडियंस को सेट कर सकते हो और ब्राउज के थ्रू। इसके ऊपर 1 घंटे का अलग से हमारा लेक्चर है, तो अभी इस लेक्चर को मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। ये हमारी कहानी कहीं और की कहीं और चली जाएगी। हाँ, इसके बगैर भी आपकी ऐड परफॉर्म करती है और आप चला लोगे। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करनी चाहिए? जल्दी बोलो भाई। लैंग्वेज में आपको यहाँ पे इंग्लिश तो करना चाहिए, ऑल। अरे अल्लाह के बंदो, यहाँ पे उर्दू इंग्लिश कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपकी जर्नल ऑल सेलेक्ट होती है, इस पे जाने दें। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ऐड चलाते हो और आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी ऑडियंस मिले या मुस्लिम ऑडियंस मिले, तो आप यहाँ लगा दोगे उर्दू। ठीक है, यहाँ आप लगा दोगे हिंदी, यहाँ आप लगा दोगे पश्तो, यहाँ आप लगा दोगे पंजाबी। ठीक है, सराइकी नहीं आएगी माजरत के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, जो ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाते हैं ना, उन बेचारों को अक्सर को इंग्लिश तो आती नहीं है। अब वो लोग यहाँ से ये ऐड चलाएंगे, समझ आ गई? वो क्या चलाएंगे, ऐड की सिलेक्शन में ये लैंग्वेजेस डाल देंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम डिटेल टारगेटिंग में ऐड करते थे इस्लाम, इस्लामिक, क्यू टीवी, मदनी चैनल और इस्लामिक टीवी चैनल चीज़ें और सियासता और कुरान से रेलिवेंट कीवर्ड्स डिटेल टारगेटिंग में टारगेट करते थे, वो फेसबुक ने ख़त्म कर दिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से भी कर लेते हैं। क्लियर हो गया? या आप वैसे ही कहते हो कि चाइना में ऐड चलानी है और चाइना में ऐड चलानी है और आप यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हो। ठीक है, कि जी जो लोग इंग्लिश समझते हैं उनको हमारी ऐड दिखे, तो आप इसमें कर सकते हो। ये थी ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बताना चाहिए। अब यहाँ से ऑडियंस को सेव कर दो। ऑडियंस का नाम देना चाहो तो आप ऑडियंस का नाम दे सकते हो कि जी माई स्टोर ऑडियंस, या जो भी कुछ भी देना चाहते हैं, या रियल एस्टेट है या कोई भी काम है, तो यहाँ पे आप उसका क्लिक कर दोगे। अच्छा, अब बात करते हैं प्लेसमेंट। अब उसने ना ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट सेलेक्ट कर रखा है। अब अच्छा, इन चीज़ों में कुछ चीज़ें लाजमात है, नहीं भी करोगे काम चल जाएगा, जैसे मैं भी आपको इग्नोर करता आ रहा हूँ। प्लेसमेंट में वो कहता है जी आप ये ना ऐसे ही रहने दो, एडवांटेज में मल्टीपल ये चलेगा, कहता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट रिकमेंडेड है, इसको आप जाने दो। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे तो मैनुअल चलानी। अच्छा, अभी आपने जो ऐड चलानी है आप इसको जाने भी दे सकते हो, लेकिन आप कहते हो नहीं सर हमने तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है, हमारी तो ऑडियंस ही इंस्टाग्राम है। तो आप यहाँ क्लिक करोगे, ये देखो ये भी ख़त्म कर दोगे, ये भी ख़त्म कर दोगे, ये भी ख़त्म कर दोगे, और ये आपकी ऐड चलेगी कहाँ पे? इंस्टाग्राम पे। क्लियर हो गया? इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज 1:1 रख लिया करें।
क्लियर हो गया। अक्सर स्टूडेंट पे कहते हैं सर इंस्टाग्राम की मार्केटिंग तो नहीं सिखाई, वो तो नहीं भाई यार, वो यही है, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया था तो इंस्टाग्राम के लिए अलग से उसने एड्स मैनेजर फेसबुक ने नहीं बनाया, अपने एड मैनेजर के अंदर उसने उसको लिंक कर दिया और उसकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको भी लिंक कर दिया पेज के साथ। मजीद ये होता है कि ये उसके होते हैं प्लेसमेंट, कि आप किस किस प्लेसमेंट पे ऐड चलाना चाहते हो। फीड्स तो कंपलसरी होता है, स्टोरी एंड रील पे चलाना चाहते हो ये आ जाएगा, इंस्टी में ऐड पे चलाने तो जहाँ जहाँ चलाना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए ये अभी रेड एरर हमें दे रहा है। रेड एरर इसलिए दे रहा होता है कि वो प्रोडक्ट का साइज़ फिर हमें फोटो या वीडियो का साइज़ हमें उस तरह का देना पड़ता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो रेशियो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम ये फीड्स और स्टोरीज में तो चलाते हैं और ऐप में चलाने की ज़रूरत नहीं है और ये चीज़ें हैं, तो जस्ट इंस्टाग्राम पे आपकी ऐड चलेगी। लेकिन अदरवाइज आपको यहाँ चलानी है और यहाँ आप कहते हो मैसेंजर पे चलानी है तो चलाओ यार, मैसेंजर ऑडियंस नेटवर्क छोड़ भी दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये तरीका था ऑडियंस को सिलेक्ट करने का। और एक बात और बताता चलूँ, ज़रा डिसेंट किस्म की ऑडियंस इंस्टाग्राम पे मिलती है, समझ आ गई, और प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन फेसबुक पे भी बहुत ऑर्डर आता है, फेसबुक पे इंस्टाग्राम से ज़्यादा एड्स चल रही होती हैं, लेकिन अक्सर फीमेल्स भी इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं और उनको यहाँ से अच्छी ऑडियंस मिल जाती है। क्लियर हो गया, हम इसको कर देते हैं ये लो जी नेक्स्ट। रिपीट करूँ, पहले कैंपेन लेवल पे कुछ नहीं छेड़ा, एडसेट लेवल पे आए थे, जस्ट हमने पेज सेलेक्ट किया था और क्या किया था बेटा, बजट सेलेक्ट किया था और क्या किया था हमने, लोकेशन, एज और प्लेसमेंट। ना भी करो तो इसको जाने भी दो तो काम चल जाएगा, ये लो। ठीक है, ये 3 चीज़ें की और जस्ट हमने नेक्स्ट कर दिया। इतना आसान तरीका करके मैं आपको ऐड चलाना सिखा रहा हूँ ना कि मज़े आ जाएंगे। ओके हो गया भाई। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब ऐड ना 2-3 तरह से चलती हैं। एक होता है सिंगल इमेज और वीडियो ऐड चलानी है आपने, सिंगल इमेज और वीडियो ऐड चलानी है। अब होता क्या है कि आपने यहाँ क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे ऐड मीडिया पे जाते हो, ऐड इमेज पे जाते हो, या आपकी ऐड जो इमेजेस डाली होती हैं वो खोल देगा कोई भी प्रोडक्ट वगैरह को लेकर, या फिर आपके पास मान लो मैं भी ये कहता हूँ ये प्रोडक्ट है, इसको खोल दिया मैंने, ये लगा दिया, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, मेरे पास तो ज़्यादा इसके वो हैं, कहते हैं कि मॉडल्स हैं या ज़्यादा कलर्स हैं, आप कपड़े बेचना चाहते हो, आप कुछ और चीज़ें, ये ऑप्टिमाइजेशन ऑन रखना, ठीक है। अच्छा, एक और टिप नोट कर लें, अगर आपने ई कॉमर्स की प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको वीडियो ऐड ज़्यादा बेनिफिट देगी, शॉर्ट वीडियो ऐड 10, 12, 15 सेकंड की, ये टिप है, ये नोट कर लें, ठीक है। कई जगह पे फ़ोटो ऐड नहीं चलती, ठीक है, लेकिन ये चल भी सकती है। अच्छा, अब बात ये है कि आप यहाँ से ना चाहते हो कि नहीं जी सर मैंने तो 8-10 तस्वीरें इकट्ठी लगानी है, आप यहाँ से नहीं लगा सकते। लेकिन एक और तरीका, वीडियो भी सेम ऐसी लगेगी, एक और उसको कहते हैं कोरल सेल ऐड होती है आपकी, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेज और वीडियोस होती हैं कि आप कहते हो 2 या 2 से ज़्यादा ऐड इकट्ठी चलें। मान लो कि आपका शूज़ का काम है और 10 शूज़ के आर्टिकल हैं, या आपके कपड़ों का काम है 10 आर्टिकल है, या 10 कलर हैं, या वॉचेज़ हैं, या कुछ भी है, आप चाहते हो नहीं यार मैं एक ही खर्चे में सारी ऐड चला दूं, तो चला सकते हो, सारे कलर्स दिखा सकते हो या अदर मॉडल दिखा सकते हो, या आपके स्टोर पे 10 प्रोडक्ट हैं आप कर सकते हो। यहाँ क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद ऐड कार्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैं अपनी कोई प्रोडक्ट उठाता हूँ, मैं मान लो एक वॉच मैंने ये लगा दी, ठीक है, और इसका टाइटल हमें अलग देना पड़ेगा, हेडलाइन, ठीक है, इसकी हेडलाइन अलग देनी पड़ेगी। फिर यहाँ से दूसरा उठाता हूँ, आप यहाँ से ये भी कर सकते हो, अपलोड पे क्लिक करोगे, आपका ये अपलोड पे क्लिक करने के बाद खुल जाएगा आपका ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, आपका ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। आप इधर आपके पास जो कोई प्रोडक्ट्स हैं आप वो लगा सकते हो, ये लो मान लो कि मैंने ये प्रोडक्ट लगा ली, ठीक है, और ये आ गई, आप अपने कंप्यूटर से भी उठाकर इस प्रोडक्ट को लगा सकते हो, ठीक है। मान लो कि नहीं यार मैं कहता हूँ जब मैं खर्चा कर ही रहा हूँ तो 2 क्यों लगाऊँ, मैं ज़्यादा लगाऊंगा, ये देखो यहाँ आ गई, ये यहाँ क्लिक करेगा कोई क्लाइंट आगे चला जाएगा, देख रहे हैं ये आगे चला जाएगा क्लाइंट। तो ये तरीका ठीक नहीं है कि आप एक ही खर्चे में ज़्यादा चला लो, फिर मैं कहता हूँ नहीं और चलानी है तो आप एट अ टाइम 10 लगा सकते हो। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, प्राइमरी टेक्स्ट वो होता है कि जो, मैं अभी फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, प्राइमरी जी नहीं कोई बेनिफिट नहीं होता, पर यही बेनिफिट है कि आपको उसमें से ऑर्डर आने के चांस ज़्यादा होते हैं, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। मैं यहाँ से मीडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ अगेन, और ये मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, जनरेटेड इमेजेस के ऊपर ये देता है ऑटो, इसके ऊपर सेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है करने की, अगर कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। अब वो रेड एरर दे रहा है कि रेड साइन दे रहा है कि नहीं भाई ये आप नहीं कर सकते,
कहता है ऐड करो हेडलाइन को। हेडलाइन देना मैंने बताया था कि ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हेडलाइन देते हैं। ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट स्मार्ट वॉच, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो, ये देखो ये यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो कि 50% डिस्काउंट, ठीक है। अरे ये देखो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, या आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग है आपकी, ठीक है। और इधर आपने एक काम करना है, जुगाड़ी काम है, यहाँ पे जाना है स्टार इमोजी लिख लो, ठीक है। ये खोल लो और हेडलाइन पे ये कॉपी कर लो और यहाँ जाओ, ये 1 2 3 4 5 स्टार डाल दो। अब देखने वालों को लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी रेटिंग है, हालांकि ये रेटिंग तो अभी कुछ भी नहीं है, ये तो बस दस्ती काम है, तो लेकिन अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। अब प्राइमरी टेक्स्ट आपको तो कुछ पता नहीं क्या दें, तो यार कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि मेरी वॉच है, इसका नाम अल्ट्रा है, अल्ट्रा 10 है। तो आपको अगर नहीं आता तो आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाओ और वहाँ देखो कि लोगों ने इसका टेक्स्ट क्या लिख रखा है, ठीक है। लोगों ने ये देखो अल्ट्रा स्मार्ट वॉच या कोई भी देख लो, पहले उसका मॉडल देख लेना आपने, ऐसा ना हो कि चीज़ क्या और उठा किसी और का लो। प्राइमरी टेक्स्ट आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी ले सकते हो। अब मैंने मॉडल नहीं लिखा था, T900 है ये समथिंग कोई भी है, तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से मॉडल हैं। जस्ट मैं आपको एक टेस्टिंग के लिए बताना चाह रहा हूँ। देखो इस बंदे ने तो दे रखा है, ठीक है, ऑल काइंड ऑफ स्मार्ट वॉचेज एयरपोर्ट, ये नहीं हमने लगाना, आपने ये नहीं लगाना, आपने ये लगा सकते हो। वो देखो कह रहा है सेल 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 अपग्रेड योर स्टाइल विद दी 7 स्टेप एंड फ्ला। आप इसको उठा के लगा लो, या आप कोई और भी उठा के, इससे अच्छा भी लिखा होगा लोगों ने, आप उठाओ और उठा के थोड़ी सी चेंजिंग कर लो। ऐसा ना हो कि लकीर के फ़कीर बन जाओ और आप लगा दो। ये देखो ये कंटेक्ट अस व्हाट्सएप बटन आता है, ये लाजमी डाला करो, और कैश ऑन डिलीवरी लाजमी लिखा करो, ठीक है। ऑर्डर नाउ, ये देखो COD लिख दिया, या फिर आपने लिख दिया फ्री COD, कैश ऑन डिलीवरी है, बल्कि फ्री नहीं आता। आप यहाँ ये लिख सकते हो, आसान अल्फाज में समझाएं, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान लिख दो, या ज़रूरत नहीं है तो अच्छे अच्छे वर्ड लिख के सेट करके इसमें चेंजिंग करो थोड़ी सी, तो मतलब चेंजिंग करके आपको फ़ायदा होगा। डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक ज़रूरी चीज़ है, कहता है कॉल टू एक्शन बटन तो दिखाओ कि आपने क्या करना है। कॉल टू एक्शन, अच्छा हेडलाइन में अभी भी वो कह रहा है हेडलाइन दे दो, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गई। चलो जो भी है ये मैं अभी डमी आपको दे के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कॉल टू एक्शन बटन में कहता है हाँ जी आपका क्या आना चाहिए, सेंड व्हाट्सएप मैसेज, सब्सक्राइब, शॉप नाउ, क्या लिखा हुआ आना चाहिए। अच्छा ये ऑप्शन पहले आती होती थी कहाँ पे, ये ऑप्शन आती होती थी पहले जस्ट हम सेल की ऐड चलाते थे, लेकिन अब कहाँ पे आने लग गई है, अब जब आप व्हाट्सएप की भी ऐड चलाते हो तो ये आपको देगा। तो अब वो कहता है कि प्रीव्यू प्लीज करेक्ट परमानेंट पैरामीटर्स, तो यहाँ पे ना हमें एक ऑप्शन दे रहा है कि ना आप ना हमारे से AI जनरेटेड ना टेक्स्ट और इमेजेस ले सकते हैं। ये टर्न इसको ऑन कर देते हैं तो ये इसको सेट करने के लिए AI के थ्रू उसको सेटिंग कर लेता है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जहाँ पे आपकी ऐड नहीं चलती, तो ये आप इसमें सेट कर सकते हो। और अभी मैंने ऑन किया, लेकिन इसको छोड़ दो अगर कोई इतनी खास वो नहीं है। हम अपने ये 16 प्लेसमेंट है, 16 में से वो कहता है फेसबुक इन स्ट्रीम के ऊपर आपकी ये नहीं चलेगी, तो इसकी जगह क्या चलाना है, तो आप एडिट करके आप इसको क्रॉप कर सकते हो या कुछ और भी लगा सकते हो एडिट करके, तो अपना काम इसके ऊपर चला सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी बस मैं एक एज ए डमी आपको बता रहा हूँ। ये रेड एरर आए तो मसला होता है, येलो एरर आए तो कोई इतना खास मसला नहीं होता, ठीक है ना। तो ये प्लेसमेंट्स हैं, अभी हमने कुछ चेंजिंग की थी तो उसने कुछ प्लेसमेंट को इसको बंद किया है। आप चाहो तो इसकी अच्छी तरह से सेटिंग कर सकते हो, सब पे चल जाएगी। ये चीज़ें आ गई, शॉप नाउ का बटन आ जाता है। अच्छा यहाँ पे वो कहता है ये टेम्पलेट आपने देना है कि ऑटो रिप्लाई का, आप दे दो तो ठीक है, नहीं देते हो तो काम चल जाएगा। यहाँ पे हमें क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट इवेंट, ऑफलाइन इवेंट, क्योंकि हम अभी वेबसाइट पे ऐड नहीं चला रहे, जस्ट हमने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और हमारी ऐड चल जाएगी। अब एक दो सवाल होते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी ऐड तो नहीं चली, ये तो हमें शो करवा रहा है
क्या कहते हैं यार उसको, प्रीपेयरिंग शो करवा रहा है, तो भाई करवाने दो, थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा, रिफ्रेश करोगे। फिर सर ये तो अभी रिव्यू में चले गई, दोबारा मुझसे कोई ना पूछे कि सर रिव्यू में चली गई, अभी तक चली नहीं, एक्टिव नहीं हुई। तो भाई एक्टिव नहीं हुई तो क्या मसला है, उसका जब दिल करेगा कर देगा एक्टिव। उसने रिव्यू करना होता है, फेसबुक 1 मिनट से लेकर 24 घंटे तक रिव्यू में आपकी ऐड रख सकता है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो वो रिव्यू में रखेगा, जब भी उसका दिल करेगा एक्टिव कर देगा, और अगर उसमें कोई इशू हुआ तो एक्टिव उसको नहीं करेगा। कभी कभार स्टूडेंट कहते हैं सर एक्टिव तो शो हो रहा है, ना मैसेज आ रहे हैं, ना कुछ रीच आ रही है, ना इंप्रेशन आ रहा है, ना ही पैसे कट रहे हैं। तो इसका मतलब होता है आपका ऐड मैनेजर ऐड अकाउंट डिसेबल है। आपका ऐड अकाउंट डिसेबल है, आपको पता कैसे चलेगा, पहले तो बाहर से पता चल जाता था, अब यहाँ चले जाओ, यहाँ जाके बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर दो, तो अगर डिसेबल होगा तो यहाँ पे उसका स्टेटस आ जाएगा। आप सब बच्चे नोट कर लो कि आपने ना एक एप्लीकेशन मेटा एड्स की इंस्टॉल करनी है, क्योंकि मेटा एड्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, तमाम एड्स का डाटा रिकॉर्ड वहाँ पे आपको शो होता रहेगा। तो क्लियर हो गया जी। तो ये तमाम चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इसको अच्छे तरीके से देख लें और काम स्टार्ट करें।